Hello everyone, I am from Spoken Word Ramgarh, and today I am very much happy to be here because today I am going to start very important and interesting topic, and I hope this will be very useful because I have realized that most of the students they have some problem related to this kind of sentences when they speak, and I hope and I make you promise, if you give me 5 to 10 minutes, then definitely this sentence will set in your mind and it will be very useful while speaking. So please give me just 5 to 10 minutes only. And if you start from starting and if you watch the video from starting, definitely it will be very useful. Just give me some time. आज हम लोग वीडियो जो सीखने जा रहे हैं, जो बनाने जा रहे हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। और जब हम लोग बोलते हैं, बातचीत करते हैं किसी से, तो अक्सर हम लोग कुछ कुछ सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हिंदी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, हिंदी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, सच बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस टाइप का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। कभी कभी इसमें हम लोग दो तरह के सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, सच बोलने की आदत डालिए, हिंदी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, इंग्लिश बोलने की आदत डालिए। तो इस टाइप का सेंटेंस बोलेंगे हम लोग। दो तरह से सेंटेंस मैंने बोला यहाँ पे। जैसे बोलेंगे सच बोलने की आदत डालिए, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, इंग्लिश बोलने की आदत डालिए, हिंदी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस टाइप का सेंटेंसेस हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में सीखते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल होता है। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड it will be very useful and it will be set in your mind. जैसे कि एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है नंबर फर्स्ट में, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। इस तरह का सेंटेंस हम लोग को मिलता है। पहला देखते हैं। दूसरा, हिंदी बोलने से कोई फायदा नहीं है, हिंदी बोलने से कोई फायदा नहीं। ऐसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है, बस लास्ट का, लड़ने से कोई फायदा नहीं। तो अक्सर देखेंगे इस टाइप का सेंटेंस हम लोगों को लैंग्वेज में मिलता है। तो आप यहां से सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो पहला सेंटेंस देखेंगे, यहां लिखा हुआ झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। इसको कैसे करेंगे? तो पहला सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे? यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पे ईट का यूज करेंगे। ऐसे इट्स बोलेंगे या इट्स लिख देंगे, इट इज बोलेंगे या इट्स लिखेंगे। जैसे इट्स नो यूज, इट्स नो यूज टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई। आप यहां पे जैसे यहां लिखा हुआ इट्स नो यूज और यहां पे टू लिख करके एक्शन वन में भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इट्स नो यूज टू टेल अ लाई, यहां पे इट्स नो यूज टू टेल अ लाई, इट्स नो यूज टू प्ले, इट्स नो यूज टू डांस। तो ऐसे भी बना सकते हैं और आईएनजी लगा करके भी आप बना सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा है इट्स नो यूज टेलिंग अ लाई, ऐसे बना सकते हैं। इट्स नो यूज स्पीकिंग हिंदी, इट्स नो यूज डांसिंग, इट्स नो यूज रनिंग। तो इस टाइप का सेंटेंस बना सकते हैं।
दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा हिंदी बोलने से कोई फायदा नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इट्स नो यूज। क्या लिखा हुआ? हिंदी बोलने से कोई फायदा नहीं, तो इट्स नो यूज टू स्पीक हिंदी। बहुत इजी सेंटेंस है, इसको सेट करना है बस। ये नंबर 1, ये आ गया नंबर लास्ट। लड़ने से कोई फायदा नहीं है, तो क्या बोलेंगे? अब आपको समझ में आ गया होगा, क्या बोलेंगे? इट्स नो यूज टू लड़ना। लड़ना क्या होता है? फाइट। इट्स नो यूज टू फाइट। ये देखिए हो गया। तो इस टाइप का सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कुछ जो सेंटेंस अभी चेंज करेंगे यहां से। इसी में हम लोग नया नया सेंटेंस और लंबा लंबा सेंटेंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी जो सेंटेंस हमने सीखा है ये झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। अभी दूसरा सीखेंगे यहाँ पे। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश बोलने की आदत डालिए, ठीक है? इंग्लिश बोलने की आदत डालिए, अंग्रेजी बोलने की आदत डालिए। जैसे अंग्रेजी बोलने की आदत डालिए। हम लोग अक्सर लैंग्वेज में बोलते हैं कि अंग्रेजी बोलने की आदत डालिए, सच बोलने की आदत डालिए, सच बोलने की आदत डालिए। ठीक है? मदद करने की आदत डालिए, मदद करने की आदत डालिए। ये देखिए मैंने यहां पे 3 सेंटेंस लिखा है। आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? जैसे देखिए अब यहां पे मैंने पहला सेंटेंस को फोकस करना है। अंग्रेजी बोलने की आदत डालिए। यहां भी सब्जेक्ट नहीं है। अब यहां पे क्या करेंगे? ये यहाँ पे सिंपल एक एक्शन की बात हो रही है, तो सीधा एक्शन में डाल देंगे। सीधा एक्शन जैसे लिखा हुआ है पे अंग्रेजी बोलने की आदत डालिए, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे मेक, और यहाँ पे लिखेंगे मेक इट। एकदम सिंपल, मेक इट अ हैबिट। ये देखिए ऐसे करते हैं, मेक इट अ हैबिट। सिंपल सेंटेंस हम लोग लिखेंगे, मेक इट अ हैबिट टू। और टू के बाद जो भी एक्शन आएगा, झूठ बोलना, सच बोलना, लिखना, डांस करना, दौड़ना, जो भी आपको आता है वो आप एक्शन 1 लिख सकते हैं। जैसे यहां पे लिखा मैंने मेक इट अ हैबिट टू अंग्रेजी बोलने की आदत। तो अंग्रेजी बोलना क्या होता है? स्पीक इंग्लिश। मेक इट अ हैबिट टू स्पीक, ये देखिए स्पीक, और यहां पे क्या लिखा हुआ? इंग्लिश। अब यहां पे आप आगे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे बोलेंगे कि दौड़ने की आदत डालिए, तो क्या बोलेंगे? मेक इट अ हैबिट टू रन। एक और देखते हैं, पहले दूसरा सेंटेंस। सच बोलने की आदत डालिए, तो क्या लिखेंगे? मेक इट अ हैबिट, ठीक है? और टू लगा करके एक्शन 1 क्या करने की? सच बोलने की। तो सच बोलना क्या होता है? स्पीक ट्रूथ, स्पीक ट्रूथ। हो गया। एक लास्ट का है, मदद करने की आदत डालिए, तो क्या लिखेंगे? मेक इट अ हैबिट टू, यहां क्या लिखा हुआ? मदद करने की। मदद करना क्या? हेल्प लिखेंगे, मेक इट अ हैबिट टू हेल्प। ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोगों को सच बोलने से क्या फायदा, ठीक है? सच बोलने की आदत डालिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। सुबह में जल्दी उठने की आदत डालिए। लेट उठने से कोई फायदा नहीं है, लेट उठने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी उठने की आदत डालिए।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेक इट अ हैबिट टू गेट अप अर्ली। जैसे बोलेंगे क्लास में इंग्लिश बोलने की आदत डालिए, मेक इट अ हैबिट टू स्पीक इंग्लिश इन क्लास। जैसे बोलेंगे क्लास में इंग्लिश बोलने की आदत डालिए, हिंदी बोलने से कोई फायदा नहीं है। दोनों सेंटेंस को मैंने क्या किया, लगा दिया, दोनों को लंबा कर सकते हैं। जैसे देखिए, हिंदी बोलने से कोई फायदा नहीं है, इंग्लिश बोलने की आदत डालिए, तो क्या करेंगे, सच बोलने से कोई फायदा नहीं है। क्या लिखेंगे, इट्स नो यूज टू। अब टू से एक सेंटेंस बना दे रहा हूं मैं, इट्स नो यूज टू स्पीक हिंदी। ठीक है, इट्स नो यूज टू स्पीक हिंदी। हिंदी बोलने से कोई फायदा नहीं है, इंग्लिश बोलने की आदत डालिए। मेक इट अ हैबिट, ऐसे है ना, इट्स नो यूज टू स्पीक हिंदी, मेक इट अ हैबिट टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे हम लिख सकते हैं। जैसे बोलेंगे देर उठने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी उठने की आदत डालिए। ठीक है, इट्स नो यूज टू गेट अप लेट, जल्दी उठने की आदत डालिए, मेक इट अ हैबिट टू गेट अप अर्ली। सोने से कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज टू स्लीप। इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए, मेक इट हैबिट टू रीड इंग्लिश। तो ऐसे सेंटेंस हम लोग बहुत सारा बना सकते हैं। इसको आप थोड़ा रिलैक्स मोड में देखिए, इंग्लिश जो है वो रिलैक्स है, आप रिलैक्स मोड में आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसको 1 से 2 बार देख लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और अगर जो 2 बार बोलेंगे तो ऐसा बहुत सारा सेंटेंस आप यहाँ पे आप एक्शन को आप चेंज करके बोल सकते हैं, लंबा लंबा सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। अक्सर हम लोग बात करते हैं आपस में कि भाई देखो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, सच बोलने की आदत डालो, अक्सर ऐसा बोलते हैं हम लोग क्लास में, भाई इंग्लिश बोलने की आदत डालो, हिंदी बोलने से कोई फायदा नहीं। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो, इधर उधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आपको बोलना है, ओनली यू मेक इट हैबिट टू स्पीक। देखिए मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, हम लोग भी आदत होता है, अक्सर हम लोग बोलते हैं। तो आई होप यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, आपको यहाँ से कोई समस्या नहीं होगा, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।